नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अब की बार 397 पार। आप कहेंगे ये 3 सीटें क्यों कम कर दी? भाजपा का तो नारा 400 पार का है। तो सूरत सीट भाजपा पहले ही जीत चुकी है। इसके अलावा 2 सीटों पर भी कल खेला हो गया। पहली सीट है खजुराहो की, जो कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत सपा को मिली थी। उसमें जो सपा का उम्मीदवार था उसने जो निर्धारित प्रपत्र होता है, जो फॉर्म होता है नामांकन का, उसमें अपने साइन ही नहीं किए और वह उनका नामांकन अब रद्द हो गया है। दूसरी जो सीट है वो है इंदौर की। वहाँ के प्रत्याशी अक्षय कांति बाम, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उनके नामांकन के वापस लेते ही कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल से उनकी फ़ोटो पोस्ट की। तो इस तरह से ये चुनाव आप मान लीजिए कि इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनके नेता लगातार छोड़ कर जा रहे हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट नेताओं की छोड़ने की है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अशोक चव्हाण, फिर गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, और अब इस कड़ी में कल जो नाम जुड़ा वो था अरविंदर सिंह लवली। तो इस तरह से ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा व मोदी के पक्ष में होता जा रहा है। इंडिया अलायंस के पास आप मान लीजिए कि ढंग के उम्मीदवार तक नहीं हैं। इंदौर से जिन उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी है उनके विरुद्ध उन्हीं के ही नेता देवेंद्र यादव ने साफ कहा है कि ये नेता टिकट देने लायक नहीं था और इसको पैसे देकर टिकट दिया गया है। मतलब उनका जो विरोध था वो कांग्रेस के अंदर ही था। इस तरह से नेताओं को टिकट दी गई है, इंडिया अलायंस के ने अपने नेताओं को। और ये चुनाव इतना लचर तरीके से इंडिया अलायंस ये चुनाव को लड़ रहा है। तो अब की बार 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से साकार होने जा रहा है। जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद, जनता का वोट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वे सबके सामने होंगे। फिर से जय श्री राम।